एंड वेलकम यू ऑल टू बीट द स्ट्रीट। आज हम एक ऐसी कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम आपने कहीं ना कहीं पढ़ा ही होगा, लार्सन एंड टुब्रो। एक ऐसी कंपनी जिसमें कोई प्रमोटर नहीं है बट एक प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनी है, सबसे ज़्यादा तगड़ी कंपनी है अगर हम बात करते हैं कंस्ट्रक्शन के मामले में और इनकी जो स्पेशलिटी है उसके मामले में। आज ही कंपनी ने 5,000 करोड़ रुपए का टनल का चेन्नई मेट्रो का प्रोजेक्ट हासिल किया है, वो भी कंपटीशन ऐसा तगड़ा था उसके बावजूद कंपनी के काफ़ी ऑर्डर बुक स्ट्रॉन्ग है। और साथ ही साथ कंपनी के Q4 के फाइनेंशियल्स आज हम करने वाले हैं एनालिसिस, बताने वाले हैं पूरा कि लार्सन एंड टुब्रो किस सेगमेंट में किस तरीके से काम करती है, क्या मार्जिन्स रहते हैं, और साथ ही साथ आपको बताने वाले हैं कि क्या आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, और इन्वेस्ट करना चाहिए तो किस रेट पे इन्वेस्ट करना चाहिए, और आपको पूरी कंपनी में क्या चीज़ें हैं जो पॉजिटिव्स है, क्या चीज़ें हैं जो नेगेटिव्स हैं। तो पूरी वीडियो को एंड तक देखें पूरा चीज़ को समझने के लिए। और साथ ही साथ अभी तक अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पे जाके बस आपको सर्च करना है बीट द स्ट्रीट, और अगर आपने वो नहीं ज्वाइन किया तो आप बहुत चीज़ों को मिस कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको मिल जाती है सारी रिपोर्ट्स, कॉन कॉल्स, और इसके अलावा आपको वहाँ पर मिल जाते हैं रिज़ल्ट के सारे अपडेट्स और सारी न्यूज़ एक ही जगह। तो आपको और कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको एक बार इस ग्रुप को ज्वाइन करने के बाद आपको कहीं और देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी न्यूज़ किधर से क्या अपडेट हो रहा है, क्योंकि बहुत सारी जगह डिसमिनेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन होने के कारण आपको एक जगह वहाँ पर कंसोलिडेटेड करके हम प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। अब इन सबको सेट अपार्ट अगर हम बात करते हैं कंपनी लार्सन एंड टुब्रो की, तो वन ऑफ द फेवरेट कंपनी अगर हम बात करते हैं कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंस और आप इन तरीके की बातों में, तो कंपनी के जो परफॉर्मेंस हाइलाइट्स हैं सबसे पहले उससे शुरुआत करेंगे। और कंपनी की जो मेन इंडिकेटर होता है वो होती है कंपनी की ऑर्डर बुक। जी हाँ, ऑर्डर बुक कंपनी का जो मेन इंडिकेटर है कि कंपनी ने कितना परफॉर्मेंस किया है। किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि इस बार उन्होंने कितनी डील क्रैक करी है फाइनेंशियल ईयर 20 और फाइनेंशियल ईयर 21। जैसे अभी हम यहाँ पे कंपैरिजन कर रहे हैं तो 8% से डील कंपैरिजन यहाँ पर अप है, मतलब कि 3,039 बिलियन रुपीज़ से बढ़कर 3,274 बिलियन रुपीज़ पहुँच चुका है, जो कि काफ़ी प्लस और पॉजिटिव पॉइंट है कंपनी के लिए। बट अगर हम बात करते हैं कुछ अदर फैक्टर्स की, तो वहाँ पर हर जगह यहाँ पर आपको कुछ नेगेटिव्स देखने को मिल जाएंगे, चाहे वो ऑर्डर इनफ्लो की बात हो, चाहे रेवेन्यू की बात हो, EBITDA की बात हो। क्योंकि कोविड के चलते अगर हम देखेंगे तो सबसे ज़्यादा कंपनियां जो इम्पेक्ट हुई है वो इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनीज इम्पेक्ट हुई है, क्योंकि जो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग है वो इंफ्रा से हटकर यहाँ पर अभी जो अपडेट होकर अगर हम दिखाएंगे तो हेल्थ केयर पर शिफ्ट हो गई है, जिसके चलते यहाँ पर ऐसी कंपनियों को काफ़ी नुकसान झेलना पड़ता है। बाकी कंपनी प्रोफेशनली मैनेज है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट अगर हम बात करते हैं फिर भी जो अगले साल का जो कंपनी का परफॉर्मेंस होने वाला है वो तगड़ा होने वाला है। 3,274 की अभी इनके पास ऑर्डर बुक है, और हमेशा कंपनी की जो ऑर्डर बुक है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक, कंपनी की वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक ऑफ द वर्ल्ड मानी जाती है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। बट अगर हम बात करते हैं कंपनी का Q1 क्वार्टर और प्रीवियस ईयर क्वार्टर की अगर हम बात करते हैं तो आप देख सकते हैं कि वेरिएंस अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करेंगे तो नेगेटिव 12% का है, वहीं Q बेसिस पे बात करेंगे तो नेगेटिव 31% का है, जो कि मेरे को लगता है कि यहाँ पर थोड़े से नंबर्स यहाँ पर थोड़े सेटिस्फाइंग नहीं है। क्योंकि अगर हम बात करें क्वार्टरली परफॉर्मेंस की तो Q4 शुड बी द गुड क्वार्टर्स फॉर एनी अदर कंपनीज इन दिस इंफ्रा सेगमेंट। बट अगर हम बात करते हैं ओवरऑल ईयर बेसिस पे तो हाँ, मैं मान सकता हूँ कि जो परफॉर्मेंस है वो इतना अच्छा नहीं होगा। बट अगर हम बात करते हैं पूरे क्वार्टर ऑन क्वार्टर एनालिसिस की तो भी यहाँ पर फाइनेंशियल्स में काफ़ी नेगेटिव टॉप लाइन देखने को मिलती है। बट अगर हम बात करें अगर वहीं पॉजिटिव्स की तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज मच पॉजिटिव फिगर जो हमारे को यहाँ देखने को मिलती है। और EBITDA पे कंपनी ने Q4 में फोकस किया और उसके चलते 13.3% का EBITDA कंपनी ने इस साल रिकॉर्ड किया है। ऑर्डर इनफ्लो को अगर हम छोड़ दें तो रेवेन्यू में भी ग्रोथ देखने को मिलती है क्वार्टरली कंपैरिजन में। और अगर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करते हैं तो भी यहाँ पर 51% की Q ग्रोथ, जो कि काफ़ी सही मेरे को नज़र आती है। इसके अलावा बात करते हैं क्वार्टर प्रीवियस ईयर की कंपैरिजन में तो भी 12% की ग्रोथ, और ओवरऑल पेट की बात करें तो यहाँ पर 33% की ग्रोथ Q बेसिस पे और 3% की ग्रोथ। तो हम देखेंगे Q4 इज़ गुड क्वार्टर। बट इनफ्लो के मामले में अगर हम बात करें ऑर्डर इनफ्लो के मामले में तो वहाँ पर मेरे को सही नहीं लगता है। टॉप लाइन की अगर बात करते हैं तो ग्रोथ अच्छी खासी है, कंपनी ने Q4 में अच्छी ग्रोथ दिखाई है। वहीं अगर हम बात करते हैं कंपनी के अगर हम इनफ्लो और कंपनी की ऑर्डर बुक की बात करें तो अच्छी ऑर्डर बुक कंपनी ने दी है, इस साल भी 8% की ग्रोथ तो है ही, साथ ही साथ 5,000 करोड़ का ऑर्डर अभी और मिल चुका है, तो ये और प्लस पॉइंट यहाँ पर ऐड होता हुआ नजर आता है। EBITDA 11.5% का पूरे साल में दिया है, जो कि पिछले साल कंपेरिजन में फिर भी स्ट्रॉन्ग है।
प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में यहाँ पर जो है वो डी ग्रोथ देखने को मिलती है, जो यहाँ पर कंसर्न पैदा करती है। बट ओवरऑल पेट अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर वो भी फिर भी पॉजिटिव है। तो हम देखेंगे तो मिक्स्ड यहाँ पर थोड़े से वेरिएंस निकल के आते हैं। इनफ्लो को अगर हम ऑर्डर इनफ्लो को छोड़ दें तो फाइनेंशियल्स यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आते हैं। नेटवर्किंग कैपिटल, नेटवर्थ कैपिटल और रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी हम देखेंगे तो काफ़ी सही रिटर्न ऑन नेटवर्थ है, जो पिछले साल के कंपेरिजन में 2% से यहाँ पर बढ़ चुका है, जो काफ़ी अच्छा है किसी भी कंपनी के लिए इस सेक्टर में। और कोविड होने के बावजूद कंपनी की जो ऑर्डर बुक है आप देख सकते हैं कि अगर हम इंटरनेशनल ऑर्डर बुक की बात करें, इंटरनेशनल ऑर्डर बुक की बात करते हैं तो भी यहाँ पर अच्छा फिगर्स है। और इंटरनेशनल को अगर हम छोड़ दें डोमेस्टिक से भी तो 2289 से 2589 बढ़ा है। वहीं अगर इंटरनेशनल की बात करें तो थोड़ी सी यहाँ पर कमी देखने को मिलती है 50 करोड़ की, जो 50 बिलियन की। आई एम सो सॉरी, यहाँ पे जो फिगर्स हैं आई एम सो सॉरी, मैंने अभी तक जो बोला है वो मैं बोल देता हूँ वापस कि ये सारे जो फिगर्स हैं वो बिलियंस में दिए हुए हैं, तो आप वो देख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कंपनी के ऑर्डर इनफ्लो की तो वो यहाँ पर नेगेटिव है पिछले साल के कंपेरिजन में। और अगर ग्रुप के परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो रेवेन्यू फ्रंट पे -7% का फाइनेंशियल ईयर बेसिस पे अगर हम देखते हैं तो कंपेरिजन यहाँ पर निकल के आता है। वहीं अगर हम बात करें कंपनी के अगर हम फाइनेंस कॉस्ट एक्सपेंस, स्टाफ कॉस्ट एक्सपेंस, तो यहाँ पर वहाँ पर भी कंपनी ने अच्छा फोकस किया है। रिडक्शन हुआ है फाइनेंस चार्ज में, ओपेक्स में कंपनी ने फोकस किया है। और कंपनी के जो दूसरे एक्सपेंसेस होते हैं, जो जॉब प्रोग्रेस, रेवेन्यू मिक्स और कॉस्ट कंट्रोल के, वो इनिशिएटिव के कारण कंपनी की जो मेन कॉस्ट होती है, जो मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन और ऑपरेटिंग एक्सपेंस से रिलेटेड होती है, उसमें भी डी ग्रोथ देखने को मिलती है, तो काफ़ी पॉजिटिव है, जिसके कारण प्रॉफिट और इबिटा यहाँ पर बढ़ा हुआ नजर आता है। बट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर हम बात करें, क्वार्टरली बेसिस पे बात करते हैं तो 25% की इबिटा में ग्रोथ देखने को मिलती है, जो कि पॉजिटिव है कंपनी के लिए। और रेवेन्यू फ्रंट पे भी कंपनी ने 9% का पॉजिटिव दिया है, तो वो भी मेरे को काफ़ी स्ट्रॉन्ग पार्ट लगता है। क्वार्टर 4 कंपनी का काफ़ी डिसेंट रहा है। फाइनेंस कॉस्ट और हम इन सबको चीज़ों को देख लें तो कंपनी ने यहाँ पर काफ़ी अच्छा फोकस किया है। और कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर हम बात करें तो क्वार्टरली कंपेरिजन में 12% की ग्रोथ, और ऑपरेशनल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की अगर हम बात करें ईयरली बेसिस पे तो -22%। बट एक्सेप्शनल और डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन के कारण जो प्रॉफिट ऐड करने के बाद रिपोर्टेड प्रॉफिट में अगर हम बात करते हैं तो 21% की ग्रोथ स्टिल हमारे को देखने को मिल जाती है फाइनेंशियल ईयर 21 में। बट अगर हम बात करें तो ओवरऑल यहाँ पर -22% इज़ ऑपरेशनल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जो कि इंपॉर्टेंट है, और वो यहाँ पर थोड़ी सी जो है कंसर्न पैदा करता है। इसके अलावा हम देखें तो कंपनी का परफॉर्मेंस काफ़ी तगड़ा रहा है। सेगमेंट परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं, कौन कौन से सेगमेंट में कंपनी काम करती है। तो मेन जो कंपनी का सेगमेंट है वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसके हम डीप जाने वाले हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में आती है कंपनी की बिल्डिंग्स, फैक्ट्रीज, इंफ्रास्ट्रक्चर, हैवी सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर, वाटर ट्रीटमेंट। पावर सेक्टर में बात करें तो पावर सेक्टर में कंपनी का कोल का जो बिजनेस है, थर्मल का बिजनेस है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, पावर इक्विपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, हैवी इंजीनियरिंग में कंपनी काम करती है, फोर्जिंग्स बनाना, इक्विपमेंट्स बनाना, जो कंपनी के इंफ्रास्ट्रक्चर में की जो कंपनी जो प्रोडक्ट्स जो कंपनी यूज़ करती है, लाइक जेसीबी एंड एवरीथिंग। तो कंपनी हैवी इंजीनियरिंग में भी काम करती है, डिफेंस इंजीनियरिंग में काम करती है, हाइड्रोकार्बन, आईटी सर्विसेज, फाइनेंशियल सर्विसेज, रूरल लैंडिंग, डेवलपमेंट और प्रोजेक्ट। तो काफ़ी बड़ा कंपनी का जो है पोर्टफोलियो है। इलेक्ट्रिकल, ऑटोमेशन, अदर्स, इन सभी चीज़ों में कंपनी का तगड़ा काम यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। अब इनफ्लो की बात करते हैं, ऑर्डर इनफ्लो की, तो तगड़ी ग्रोथ हमारे को फाइनेंशियल ईयर 21 में देखने को मिलती है। क्वार्टर 4 की बात करें तो 507 बिलियन रुपीज़ का कंपनी ने यहाँ पर ऑर्डर इनफ्लो देखने को मिलता है, जिसमें डोमेस्टिक 64% कवर करता है और इंफ्रास्ट्रक्चर 62% कवर करता है, जो कि सबसे बड़े सेगमेंट है। इसके अलावा फाइनेंशियल ईयर 21 में बात करें तो सबसे ज़्यादा सेगमेंट है वो डोमेस्टिक सेगमेंट में 73%, और अगर हम बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की तो 59% का ओवरऑल पूरे साल में यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिलती है। ऑर्डर बुक कंपोजिशन की बात करते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर 75% और डोमेस्टिक 79% की यहाँ पर पहुँच देता है। फाइनेंशियल ईयर 21 3274 बिलियन रुपीज़, जितना कि कितनी बड़ी यहाँ पर कंपनी का जो है पोटेंशियल है और कंपनी की ग्रोथ है वो आप साफ देख सकते हैं। क्वार्टर 4 की बात करते हैं तो वहीं वापस अगर हम देखें रेवेन्यू कंपोजिशन तो मेन वही 55% इंफ्रास्ट्रक्चर, और अगर फाइनेंशियल ईयर 21 की बात करते हैं टोटल तो 45% इंफ्रास्ट्रक्चर है, जहां पर अभी अगर हम देखें तो हाइड्रोकार्बन धीरे धीरे कंपनी का है जो नया और उभरता सेक्टर है। और इस सर्विसेज की बात करें तो 31% यहाँ पर सर्विसेज पूरे साल में देखती हुई कंपनी नजर आती है। वहीं डोमेस्टिक में वही 60-70% के लमसम कंपनी ने दिया है। अब आ जाते हैं सेगमेंट वाइज, अगर हम इंडस्ट्री एनालिसिस करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट में कंपनी का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा। नेट रेवेन्यू अगर हम बात करें क्वार्टरली बेसिस पे 5% से अप है, वहीं अगर ईयरली बेसिस पे बात करते हैं -15% है।
बट EBITDA मार्जिन दोनों सेगमेंट में बड़ा है, तो वो काफ़ी पॉजिटिव कंपनी को मिक्स देता है। और इसके कारण कंपनी के जो पेंडेमिक होने के बावजूद कंपनी ने काफ़ी अच्छा काम किया है। रेट रेवेन्यू की बात करते हैं क्वार्टरली बेसिस पे तो डबल हो चुका है पावर सेगमेंट में, और नेट रेवेन्यू ईयरली बेसिस पे बात करते हैं 38% की ग्रोथ है, क्योंकि ये नया सेगमेंट है, ज़्यादा कंपनी यहाँ से कमाती नहीं है, बट जितना कमा रही है कंपनी अच्छा ग्रोथ कर रही है। बट EBITDA मार्जिन यहाँ पर है वो कंसर्न का विषय है, और 8.5% ईयरली बेसिस पे क्वार्टरली बेसिस पे गिरे हैं, और ईयरली बेसिस पे 4.6% गिरते हुए नज़र आते हैं। हेवी इक्विपमेंट इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो काफ़ी तगड़ा ग्रोथ देखने को मिला पिछले क्वार्टर में, मतलब इस क्वार्टर में, क्वार्टर 4 में 57% रेवेन्यू अप। बट अगर हम ईयरली बेसिस पे बात करते हैं तो यहाँ पर -5% की डी ग्रोथ देखने को मिलती है। EBITDA मार्जिन तगड़े बड़े हैं क्वार्टर 4 में 29.3%, बट ईयरली बेसिस पे बात करें तो बहुत ही तगड़ी गिरावट देखने को मिलती है। तो मिक्स्ड मैं कह सकता हूँ कि थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो नेगेटिव भी है। ओवरऑल अगर हम बात करते हैं तो नेगेटिव्स कम है, पॉजिटिव्स ज़्यादा हैं, और इसी के चलते कंपनी का जो पूरा जो सेगमेंट है वो काफ़ी अच्छा और बूम करता हुआ और ग्रो करता हुआ दिखता है। डिफेंस इंजीनियरिंग की बात करें तो भी 43% से रेवेन्यू अप है, बट अगर हम ईयरली बेसिस पे बात करें तो -8%। EBITDA मार्जिन में दोनों तरफ ग्रोथ है, और तगड़ी ग्रोथ है डिफेंस इंजीनियरिंग में 29.3% की पिछले साल के कंपेरिजन में, और EBITDA मार्जिन 22.2% हो चुका है। तो ये जो है वो ग्रोथ काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है। वहीं अगर हम हाइड्रोकार्बन सेगमेंट में बात करें तो वहाँ पर भी अच्छी खासी ग्रोथ कंपनी ने दी है, और बट ईयरली बेसिस पे वही -3%। तो ईयरली बेसिस पे तो हर जगह फ्रंट पे नंबर्स अच्छे नहीं देखने को मिल रहे हैं, बट नेट रेवेन्यू अगर हम क्वार्टरली कंपैरिजन करते हैं तो काफ़ी तगड़ा परफॉर्मेंस कंपनी ने पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल क्वार्टर 4 में दिया है, और वो मेरे को काबिल तारीफ लगता है। डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट में भी इसी तरह की ग्रोथ देखने को मिलती है, और IT सेक्टर की अगर हम बात करें तो हर फ्रंट पे कंपनी ने परफॉर्म किया है बेटर, क्योंकि कंपनी का अगर हम बात करें कंस्ट्रक्शन और उन सब से कोविड को इम्पैक्ट पड़ता है, बट IT एंड टेक्नोलॉजी सर्विसेज इज़ ऑलवेज ग्रोइंग इन दिस कोविड पेरा, और वो मेरे को यहाँ पे काफ़ी सही लगती है कंपनी, क्योंकि कंपनी एक पेंडेमिक प्रूफ कंपनी है, और कंपनी के ऑर्डर बुक फिर भी पॉजिटिव्स है, और कंपनी के IT और इन सेक्टर से भी काफ़ी अच्छा रेवेन्यू आता है, तो वहाँ पर भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ कंपनी की देखने को मिल जाती है। माइंडट्री को कंपनी ने एक्वायर कर लिया था, वहाँ पर भी अच्छी खासी ग्रोथ है, और कंपनी ने ओवरऑल भी परफॉर्मेंस काफ़ी तगड़ा दिया है। तो मेरे को लगता है कि यहाँ पर अदर सेगमेंट को भी देख लें तो कंपनी ने फाइनेंशियल सर्विसेज सेगमेंट में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी। वहीं अगर हम बात करें कंपनी के इनकम फ्रॉम ऑपरेशंस की, रिपोर्टेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो वो यहाँ पर पिछले साल के कंपैरिजन में तो कम आता है समझ, बट अगर हम बात करें कंपनी के पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में तो वहाँ पर जो कंपनी की है वो ग्रोथ अच्छी खासी देखने को मिल जाती है। तो ये सारी बातें हुई कंपनी के ऑपरेशनल परफॉर्मेंस की। अब आ जाते हैं कंपनी के रिजल्ट्स और टेक्निकल एनालिसिस में। तो हम चलते हैं, आपको ट्रेडिंग व्यू पर लेकर चलते हैं, और ट्रेडिंग व्यू पे अगर हम आपको बताएं कि कंपनी ने पिछले पूरे परफॉर्मेंस में किस तरीके के तगड़ी परफॉर्मेंस दी है, तो यहाँ अब आपको देखना ज़रूरी हो जाएगा। L&T मुझे पर्सनली इतनी पसंद कंपनी है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन सेक्टर में अगर आप अपने को खुद के पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने की सोच रहे हैं तो दिस कंपनी इज़ वन ऑफ द बेस्ट कंपनी। थोड़ा सा लोड होने में टाइम लग रहा है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। बाकी कंपनी काफ़ी, मैं आपको बता ही रहा था कि कंपनी काफ़ी अच्छी है, और कंपनी का परफॉर्मेंस अगर आप देखोगे एक कंस्ट्रक्शन सेक्टर में इस कंपनी ने जो परफॉर्मेंस दिया है वो कोई कंपनी इनका अनबीटेबल है, और जो ऑर्डर बुक इनकी है वो आगे से आगे यहाँ पर हाई ऑर्डर बुक रही है, और वो किसी कंपनी की यहाँ पर नहीं देखने को मिलती है। अब आ जाते हैं चार्ट एनालिसिस पे। तो आज 2% का ग्रोथ देखने को मिला था, और काफ़ी पुरानी कंपनी, 75 साल से कंपनी काम कर रही है, तो काफ़ी बड़ा कंपनी का यहाँ पर आप देख सकते हैं वो कंपनी का रहा है। अपन पहले इसको मंथली चार्ट पे करते हैं, और मैं आपको दिखाता हूँ कि कंपनी का क्या ग्रोथ रहा है। और एक जो सबसे बड़ा हर्डल वो जो कंपनी के लिए लगता है मुझे, वो है कंपनी का 1600 रुपये का टारगेट। और वो 1600 रुपये का टारगेट आप देख सकते हैं, ये जो 1600 रुपये का टारगेट है वो कंपनी यहाँ से क्रॉस नहीं कर पा रही है, और उसके लिए यहाँ पर चाहिए एक बहुत ही बड़ा अपसाइड यहाँ पर आपको चाहिए, जिसके बाद ही ये चीज़ यहाँ पे क्रॉस हो सकती है। आप देख सकते हैं ऑल टाइम हाई को ऑलरेडी टच करके आई हुई है पिछले, अगर हम मंथ की बात करें, पिछले 2 मंथ और 3 मंथ से पहले की अगर हम बात करते हैं तो ऑल टाइम हाई को 1600 रुपये का जो ऑल टाइम हाई है वो टच किया हुआ है। बट 1600 रुपये एक बहुत बड़ा कंपनी के लिए रेसिस्टेंस है। और अगर हम नीचे के सेगमेंट में बात करें तो अभी इसको मैं पहले वीकली आपके लिए चार्ट को वीकली कर देता हूँ, और वहाँ पर आपको दिखा दूँ। तो अभी आप देख सकते हैं, ये देखिए, इसको मैं कर देते हैं हम छोटा सा छोटा। और अभी अगर आप देखोगे
तो यहाँ पर अगर हम देखें तो एक नीचे ये जो पिछले साल में कोविड के कारण जो कंपनी नीचे गई थी, तो कंपनी करीबन 800 रुपये 700 रुपये तक के लेवल्स को टच कर देती है। और वहीं अब बढ़ने के बाद कंपनी लगभग डबल हो चुकी है पिछले साल के कंपेरिजन में, तो 100% की ग्रोथ कंपनी ने दी है, तो वो काफ़ी प्लस है। बट अगर हम बात करते हैं कंपनी का अभी जो एक करेक्शन फेज़ चल रहा है, और ये करेक्शन फेज़ काफ़ी मेरे को लगता है सही समय है आपको घुसने का, क्योंकि कंपनी की अगले आने वाले क्वार्टर्स में भी ग्रोथ तो रहेगी, बट जो फाइनेंशियल्स हैं वो आपने देखे ओवरऑल डिसेंट फाइनेंशियल्स हैं, बट कोविड की सेकेंड वेव के कारण काफ़ी थोड़ा सा इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। और उसी टाइम आपके लिए बाइंग की एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। 1400 या 1300 रुपये के बीच में अगर आपको शेयर मिलता है, तो मेरे हिसाब से एक आपको यहाँ पर थोड़ी सी बाइंग करके चलनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा करेक्शन की मेरे को नहीं लगती संभावना है, और अब की बार इतना करेक्शन संभव नहीं है। 1250 से नीचे यहाँ पे शेयर मेरे हिसाब से जाना नहीं चाहिए, एक बहुत बड़ा सपोर्ट है 1250। वहीं अगर हम बात करें कंपनी के 1250 के अगर और ऊपर लेवल की, तो मेरे को लगता है कि करीबन इस बार 1600 रुपये क्रॉस हो जाएंगे जब भी कंपनी का Q1 का रिजल्ट अगर पॉजिटिव आता है। और अगर नहीं आता है तो दिवाली वाला जो क्वार्टर रहेगा सेकेंड क्वार्टर, वहाँ पर अगर ऑर्डर बुक क्योंकि स्ट्रॉन्ग है, चेन्नई वाला काम अगर स्टार्ट हो जाता है तो वहाँ से भी कंपनी का रेवेन्यू आएगा। तो मेरे हिसाब से मेरा मानना है कि करीबन आपको 1700 1800, मतलब अगर आप 1350 के बीच में भी खरीदते हो, 1400 के बीच में भी खरीदते हो, 1415 चल रहा है शेयर, बट अगर आप 1400 के लेवल्स पे खरीदते हो और अगर 1800 रुपये तक के रिटर्न देता है, तो 400 रुपये के रिटर्न एक पूरे ईयर में कम नहीं होते। और अगर आप डाइवर्सिफाई करना चाहते हो, थोड़े स्टेक अगर आपको कंस्ट्रक्शन कंपनी में लगाने हैं, दिस इज़ द बेस्ट कंपनी, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी में लगाने हैं तो बेस्ट कंपनी है। और मेरे हिसाब से एक सही बाइंग टाइम भी बाइंग जोन भी चल रहा है, तो थोड़ी थोड़ी बाइंग यहाँ पर हर करेक्शन में करनी है आपको, और एक डिसेंट अमाउंट आपको यहाँ पर रिटर्न मिल के रहेगा। तो दिस इज़ द वीडियो। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले वो सब्सक्राइब करें और ज्वाइन करें, ताकि आपको इसी तरह की अपडेट्स और वीडियोस मिल सके। थैंक यू सो मच, और इसको सब्सक्राइब और शेयर कर दें वीडियो को, ताकि इसकी रीच और बढ़े। थैंक यू।